ये आपको सामने तुलसी मंदिर दिख रहा है, देखिए देखिए सामने, इसकी किसने अप्रूवल दी? ये तुलसी मंदिर दान पात्र दिख रहा है, देखिए आपके सामने। इसमें जो दान आता है उसका पैसा किसकी जेब में जाता है? क्या कोई संस्था है या सिर्फ और सिर्फ चोर बाजारी हो रही है? आप ये बताइए, इसका पैसा किसकी जेब में जाता है? कौन अधिकृत है? किससे परमिशन ली है? मतलब आपका कहना है कि हम मंदिर बनाया गया है लेकिन खेल स्टेडियम की परमिशन नहीं थी, लेकिन वो तोड़ दिया गया। मैं बता रहा हूँ, मंदिर भी ऐसे ही बना है, उसको कोई नहीं तोड़ेगा, उसको किसी का कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चों का जो खेलने का वो था वो तोड़ दिया गया। मंदिर बनाना तो अच्छी बात है, चलो नहीं, उसके लिए तो हम भी भगवान से राम राम करते हैं, लेकिन जो एक बच्चों का खेल का एक पार्क पड़ा था, उस पार्क में बच्चे रोज खेलते थे। डायरेक्टर साहब ने भी उन्हें खेलते हुए देखा था। उन्होंने उस पत्र की प्रति जो डॉक्टर निवेश के लिए लिखा है, क्या पत्र लिखा है वो? उन्होंने लिखा कि भैया आप गलत कर रहे हैं, इसको आप रोक दो। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं? कोई बिल्डिंग थोड़ी बना रहे हैं? नहीं, केवल 10 फीट के उसको करना, थोड़ा सीमेंट डलवा देना, उसको पक्का करवा देना, क्योंकि कुत्ते उसको गड्ढा खोद देते थे। जब भी सरकार को जरूरत हो या किसी को भी जरूरत हो, इसकी जो मर्जी कर ले, उनको बता दिया गया था। उसका जवाब भी कल दे दिया गया था, कल उसका विधिवत जवाब दे दिया गया था। और उन्होंने जो पत्र लिखा था उसकी कॉपी डीजीएमआर साहब को भेजी थी। डीजीएमआर साहब के आदेश या टिप्पणी या कोई भी आने से पहले ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या जल्दी थी? ये कार्रवाई 2 दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन ये कार्रवाई करने की जल्दी थी। वो गड्ढा भरने के लिए 6 महीने से टाइम नहीं है, वो लिफ्टें ठीक कराने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तोड़ने की जल्दी थी। सर, जो परचेसिंग की जाती है, इतनी महंगी परचेसिंग की जाती है, तो सीधे तौर पर सेटिंग होती है? सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जांच हो तो निकल कर सामने आएगा। हाँ, जांच होगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जब इतनी सारी सुनने में आ रही है तो हो सकता है कुछ निकल के आए। तो बिल्कुल गया ना, स्टेट को इन्वॉल्व किया गया। तो जब हमने इनको बोला कि आपने क्यों कंस्ट्रक्शन की, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। डॉक्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि इंटेंशनली सारा काम करवाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इंटेंशनली। जो ये आपत्ति है, इनका रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था, उसकी कॉपी डीजीएमआर साहब को भेजी गई थी, लेकिन डीजीएमआर साहब का निर्णय आने से पहले कल 5 बजे डॉक्टर साहब ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, सारी अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। जो भी इनको नोटिस मिला था वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी डीजीएमआर साहब को भी दे दी गई, लेकिन डीजीएमआर साहब के निर्णय या डीजीएमआर साहब के कमेंट की वेट नहीं करी गई। उधर से टेलीफोन पे एक आदेश आया, डायरेक्टर साहब का जो छुट्टी पे है, उनको केवल एक ही बात की चिंता है पूरे अस्पताल में कि इसको तोड़ाओ। उस गड्ढे की चिंता नहीं है, उस लिफ्ट की चिंता नहीं है, उस अस्पताल की चिंता नहीं है, उस अस्पताल की चिंता नहीं है। यहाँ कोई बिल्डिंग तो नहीं बन रही थी, पार्क ही था बच्चों का पार्क था, बट पार्क में आप बिना, देखिए आप स्टेट ऑफिस के बिना एक इंस्टीट्यूट में, आपको भी पता होगा, आपको भी बोला, मेरे को बात पूरी कर दीजिए, आप मेरे को बात पूरी कर दीजिए। जब भी आपने स्टेट में कुछ करना है, चाहे छोटा सा भी करना है, वो आप स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेते हो, आप उनसे परमिशन लेते हो। अगर आपने स्टेट को इन्फॉर्म नहीं किया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई भी इंसान पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर सकता किसी भी इंस्टीट्यूट में, आपको एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या तुलसी मंदिर के लिए किसी को इन्फॉर्म किया गया है? तुलसी मंदिर का जो दान पात्र लगा हुआ है पिछले 1 साल से, किसी ने उसकी अप्रूवल ली है? स्टेट ऑफिस आज दिखा दे तुलसी मंदिर वो लगा हुआ गार्ड पे। अभी मीडिया ने देख लिया, अभी मीडिया ने देख लिया, ठीक है, ठीक है। कैंपस में जहाँ डॉक्टर्स रह रहे हैं ना, यहाँ मेंटेनेंस नाम की बिल्कुल जीरो है। पार्कों को बिल्कुल मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जहाँ बच्चे खेलते हैं। मैंने बोल रहा मुझे बोलने दो प्लीज, मुझे बोलो। इसमें ना कांग्रेस ग्रास की हाइट को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 महीने से जहाँ कोई भी माली नहीं आया। तो जिस डॉक्टर्स जो बैठे हैं, उन्होंने मिलके इस पार्क को मैनेज किया, ठीक किया। ये पार्क किसी ज़माने में मैंने भी इसमें बहुत पत्थर थे निकलवा के इसको ठीक करवाया ताकि जहाँ बच्चे खेल सकें। इन बच्चों के लिए डॉक्टर निवेश ने कुछ करके कि चलो बच्चे जो क्रिकेट एकेडमी में नहीं जा सकते क्योंकि कोविड के चलते हम कैंपस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्रिकेट एकेडमी जो बनी होती हैं उनमें ऐसे प्रोविजन होता है, पक्की पिच बनी होती है, पक्की बात बनी होती है। आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सीनियर अधिकारी हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के, 6 साल से यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बड़े बड़े वादे किए गए थे बच्चों को यहाँ पर इसलिए एडमिशन किया गया था कि उनके लिए यहाँ पर प्लेग्राउंड्स होंगे। देखिए हमारे सेकंड फेज का काम नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। हो चुके हैं, ये सवाल हमने पहले भी पूछा था। तो अगर 6 साल में आप नहीं बनाएंगे, एक यहाँ पर गंदगी का पार्क था, ये गंदगी बिल्कुल नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी। देखिए आप गलत कह रहे हैं, यहाँ पर रोज सारे खेलते हैं, शाम को बच्चे खेलते हैं, सब डॉक्टर्स के बच्चे खेलते हैं। अगर डॉक्टर्स के बच्चे अभी डायरेक्टर मैडम कह रही है ये इलीगल कंक्रीट वर्क था। अब कल को कोई कहेगा मेरी गाड़ी, आप सुनिए मेरी बात, कल को कोई कहेगा मेरी गाड़ी धूप में खड़ी, मैं यहाँ पे गैराज बना लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। हमें कल को टाइप 4 वाले कुछ बना लेंगे, कल को टाइप। यहाँ तो आप खुद कह रहे हैं कि बच्चों
डॉक्टर्स के बच्चे खेल रहे थे, आपके बच्चे खेल रहे थे। इनके लॉन में जब तक ये लॉन में क्ले में खेले थे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंक्रीट वर्क नहीं अलाउड है बिना स्टेट। अगर केवल कागजी कार्रवाई की कमी रह गई थी, जैसा कि संस्थान कह रहा है कि केवल कागजी की कार्रवाई रह गई थी जिसकी रिप्रेजेंटेशन दी भी गई, अगर केवल कागजी कार्रवाई की कमी थी तो क्या 2 दिन वेट नहीं किया जा सकता था तोड़ने के लिए? क्या कल्पना चावला में सारे स्टेट ऑफिस के काम तुरंत होते हैं? वहां उस गड्ढे को देख के आइए, 20 फीट का गड्ढा बच्चों के लिए बनाया गया है, तो क्या सारे काम अगले दिन ही हो जाते? क्या 2 दिन वेट नहीं किया जा सकता था? मैम आपके भी बच्चे होंगे, आप भी यहाँ पर व्यतीत करते होंगे। हम अकेले नहीं, मैडम लोग भी हैं यहाँ पर, इनके बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं। अब देखिए हम सबकी हालत, हम यहाँ पे काम करने के लिए गए और हमारे एब्सेंस में यहाँ पे ये पीछे किया जा रहा है। यदि कुछ भी था तो चोरी से करने की क्या बात थी? हमसे बात करते। 24 घंटे जॉब्स करते हैं, लेकिन ना आपके लिए ना बच्चों के लिए कोई पार्क, कोई स्टेडियम नहीं है। आज आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यही एक पार्क है, इसमें मैडम के बच्चे भी हैं, मैडम के बच्चे भी हैं। अगर आपने मेंटेन किया तो ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि इस पार्क को ही बुलडोजर चला दिया यहाँ पर? बिल्कुल कोई जुर्म नहीं किया है, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों के खेलने के लिए। अब उनको हम प्रोवाइड तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए खेलने के लिए, तो इसके लिए ही ये बनाया गया था। तो गलत सर जितना भी ये निर्माण है जिसका ये कह रहे हैं, अगर चाहते तो 2 दिन का समय और दे सकते थे, लेकिन क्या जल्दी थी? लेकिन अब तो तोड़ दिया पूरा ग्राउंड आपका। इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि जल्दी क्यों थी। सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी को दुखी करने के लिए, फैकल्टी को नीचा दिखाने के लिए। हम मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के सीएम साहब से प्रार्थना करते हैं, जितनी उनकी नेक नियत है, ये इस तरह के अधिकारी, इस तरह के डायरेक्टर, इस तरह के स्टेट ऑफिसर, ये सिर्फ उसको पब्लिक को परेशान कर रहे हैं और मतलब उनके विरुद्ध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर या कोई बड़ा अधिकारी आके इस जगह को देखे, एसीएस साहब आए, डीजीएमआर साहब आके देखें, इसका मुआयना करें। इसका मुआयना होना चाहिए किसी बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री द्वारा कि किस तरह से यहाँ 54 डॉक्टर फैमिली रहती हैं, उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं, उनको सुविधाओं के नाम पर क्यों तरसाया जा रहा है? क्या उनका हक नहीं है? या फिर सरकार हमें कह दे कि भाई हम लिफ्ट क्यों बंद पड़ी हुई है, कमीशन नहीं जा रहा, लिफ्ट का जॉनसन एंड जॉनसन को जो ठेका दिया गया था उसकी पेमेंट समय पर नहीं की गई। जब उसने काम रोक दिया, अब किसी की पेमेंट नहीं मिलेगी तो काम रोकेगा ही बेचारा। जनता के साथ साथ कल्पना चावला में डॉक्टर्स भी परेशान हैं। तो बिल्कुल तो तस्वीरें में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टरों ने यहाँ पर बुलडोजर को रुकवा दिया है, और देख सकते हैं किस तरीके से मेमोरेंडम भी पहले आपको दिया गया है, प्लेग्राउंड बनवाए गए। डायरेक्टर सर मंडे को आ जाएंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। मैं तो सर छुट्टी पे अभी। डॉक्टर्स ने कई आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी जो है एक अलग से नौकरी दी है। देखिए उसको मैं नहीं कमेंट कर सकती, वो गवर्नमेंट के पास केस है, वो गवर्नमेंट को देखना। आई एम नॉट द गवर्नमेंट। परचेसिंग में आरोप लगाए हैं कि परचेसिंग अगर 5 रुपए की चीज है वो 100 रुपए की खरीदी जाती है, बड़े लेवल पर। देखो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बात करूँगी। मैं क्यों करूँगी सर? मंडे को आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ आप बताइए परचेसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी कोई ग्रीवेंसीज है ना, हम कहते हैं आइए रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसके बाद तथ्यों पे आधारित बात कीजिए। आप देख सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये बगल में जो गड्ढा दिखाऊंगा आपको, ये जो है कि 2 मंजिला गहरा है, ये 6 महीने से बना हुआ है, अभी तो इसको नहीं भरा। कितने बार रिस्क है कि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बच्चे जाते हैं, कुछ हो सकता है। पर ये जो ग्राउंड है जो हमने 3 साल से अपने हाथ से अपने उससे बनाया था, इसको मेंटेन किया था, इसको तोड़ दिया। आप ये देखिए यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट वो बास्केटबॉल लगा हुआ है, ये भी हमने करा। 5 साल से यहाँ पे एक भी ना तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ना ही जो हमारे बच्चों के लिए कोई भी ग्राउंड उपलब्ध है। तब भी हमने कोशिश करके अपने बच्चों को छोटा सा यहाँ के हरियाणा, क्योंकि जो है कि आपको पता है स्पोर्ट्स में आगे रहता है, हमने सुविधा उपलब्ध। आप लोगों ने बुलडोजर को रुकवाया है, जेसीबी को रुकवाया है, आपके खिलाफ तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर देंगे डॉक्टर साहब? हमने तो जो है कि जो बना हुआ, हमने इनसे कह रहे आदेश दिखा दें आप हमें। भाई कल परसों हमें स्पष्टीकरण दिया गया था कि आपने इसको जो है कि इलीगल कराया। हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, जिसको जो डीजीएमआर को फॉरवर्ड हो गया था। डीजीएमआर से अगर कोई आता है कि नहीं उसको नहीं बनाना है और इसको जो है कि तोड़वाना है, तो हम उसके आदेश का पालन करेंगे। निजी दुश्मनी क्यों रखे हुए हैं डॉक्टर दुरेजा, जो डायरेक्टर है यहाँ के? वो इसलिए क्योंकि आपको जैसे बताया कि हाँ कि अब मेरा जो है कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं जो डायरेक्टर के क्योंकि एलिजिबल हूँ डायरेक्टर पोस्ट के लिए, तो इनको ये लगता है कि हाँ कि जो है कि इनका एसीआर खराब कर दे, इनके आगे कार्रवाई करा दे, इनके आगे लेटर निकलवा दे। परचेसिंग में बहुत गड़बड़ियां शिकायतें मिली हैं, लेकिन आरटीआई का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये बड़े लोग, इनको लगता है इनका सरकार के नियमों से ऊपर है, इनको लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऊपर से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती।